नमस्कार दोस्तों। 10 अप्रैल यानी हनुमान जी की जयंती से 2 दिन पहले सनी पाजी की फुल एक्शन फिल्म जाट रिलीज हुई। दोस्तों, इस फिल्म में सनी पाजी ने आग लगा दी, लेकिन क्या कहानी उस आग को जिंदा रख पाएगी? आइए देखते हैं। तो चलिए मैं आपको सुनाता हूं एक जाट की कहानी। शुरुआत एक छोटा सा गांव है आंध्र प्रदेश में, जहां लोग बहुत ही सीधी और सादगी से जिंदगी जीते हैं। लेकिन उनकी जिंदगी में एक बड़ा सा अंधेरा छाया हुआ है, राणा तुंगा का डर। राणा तुंगा एक बहुत ही खतरनाक और जालिम आदमी है, जो अपने भाई सोमुलू और कुछ गुंडों के साथ मिलकर पूरे इलाके पर राज करता है। उसका राज्य सिर्फ पैसे या ताकत से नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में बैठ चुके डर से चलता है। लेकिन हर अंधेरे में एक रोशनी की किरण जरूर होती है, और इस कहानी की रोशनी है बलदेव प्रताप सिंह यानी जाट। राणा तुंगा का राज कहानी की शुरुआत होती है 2009 में श्रीलंका के जाफना जंगल से। वहां तमिल सिविल वॉर खत्म हो चुका है और श्रीलंकन सेना जंगल में छुपा हुआ सोना और हथियार ढूंढ रही है। राणा तुंगा, उसका भाई सोमुलू और 2 और लोग एक आर्मी कैंप पर हमला करते हैं। वहां से सोना चुरा लेते हैं और सेना के लोगों को मारकर भारत आ जाते हैं। भारत आते ही राणा तुंगा अपने काले धन से भ्रष्ट अफसरों को रिश्वत देता है, नई पहचान बनाता है और आंध्र प्रदेश के 30 गांवों पर कब्जा कर लेता है। अब हर जगह उसी का राज है। लोग उसके नाम से कांपते हैं। पुलिस भी उसके सामने कुछ नहीं बोलती। जाट की एंट्री 16 साल बाद एक ट्रेन चेन्नई से अयोध्या जा रही होती है। उस ट्रेन में एक आदमी है, बलदेव प्रताप सिंह, एक भूतपूर्व सेना अधिकारी जिसे लोग जाट के नाम से जानते हैं। ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकती है, चिराला। बलदेव प्लेटफॉर्म पर उतरता है और एक छोटी सी होटल से खाना लेने जाता है। वहां कुछ लोकल गुंडे उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी प्लेट जमीन पर गिरा देते हैं। बलदेव उनसे बस एक सॉरी मांगता है, लेकिन गुंडे अकड़ दिखाते हैं। बस यहीं से शुरू होती है असली कहानी। बलदेव उन्हें सबक सिखाता है, लेकिन राणा तुंगा के आदमी इस बात को हल्के में नहीं लेते। गांव की हकीकत बलदेव को धीरे धीरे पता चलता है कि गांव के लोग राणा तुंगा के डर से चुप हैं। पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि राणा तुंगा ने उन्हें भी खरीद लिया है। एसआई विजया लक्ष्मी, एक ईमानदार पुलिस अफसर, बलदेव को बताती है कि राणा तुंगा के लोगों ने थाने में घुसकर महिला पुलिस अफसरों तक को नहीं छोड़ा। बलदेव का दिल भर आता है। उसे लगता है कि यह उसका फर्ज है कि वह कुछ करे। एक पूर्व सैनिक होने के नाते उसने देश की रक्षा की है। अब उसे लगता है कि यह गांव भी उसका है और यहां के लोग उसकी जिम्मेदारी हैं। जाट का बदला बलदेव फैसला करता है कि वह राणा तुंगा के खिलाफ खड़ा होगा। सबसे पहले वह उन महिलाओं को छुड़ाता है जो राणा तुंगा के घर में बंद थीं। फिर एक एक करके राणा तुंगा के गुंडों को सबक सिखाता है। गांव के लोग धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगते हैं। राणा तुंगा को पता चलता है कि कोई उसके रास्ते में आ रहा है। वह बलदेव को धमकी देता है, शाम होने से पहले तू मेरे सामने झुकेगा। लेकिन बलदेव किसी से नहीं डरता। उसके लिए सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। राणा तुंगा का पास्ट कहानी में एक मोड़ आता है जब राणा तुंगा का अतीत सामने आता है। कैसे वह एक मजदूर से डॉन बन गया, कैसे उसने अपने भाई के साथ मिलकर सोना चुराया और कैसे उसने अपनी ताकत से पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। उसका कनेक्शन सिर्फ लोकल नहीं, बल्कि इंटरनेशनल माफिया तक फैला है। लेकिन बलदेव भी कोई आम आदमी नहीं है। उसने सेना में रहते हुए देश के लिए लड़ाई लड़ी है और अब बिना यूनिफॉर्म के भी वह इंसाफ के लिए लड़ रहा है। गांव वालों की उम्मीद बलदेव की हिम्मत देखकर गांव के लोग भी खड़े हो जाते हैं। पहली बार उन्हें लगता है कि राणा तुंगा को हराया जा सकता है। एसआई विजया लक्ष्मी, जो पहले राणा तुंगा से डरती थी, अब बलदेव के साथ मिलकर उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लगती है। एक दिन राणा तुंगा के आदमी बलदेव पर हमला करते हैं, लेकिन बलदेव उन्हें अकेले ही हरा देता है। उसकी ताकत, उसका जुनून और उसका सच्चाई पर भरोसा देखकर सब लोग उसके फैन हो जाते हैं। क्लाइमैक्स, जाट बनाम राणा तुंगा आखिरी टक्कर होती है, राणा तुंगा और बलदेव के बीच। राणा तुंगा अपने सारे आदमी
हथियार और ताकत के साथ बलदेव पर हमला करता है। लेकिन बलदेव भी किसी से कम नहीं है। उसके पास है सेना की ट्रेनिंग, गांव वालों का साथ और सबसे बड़ी बात, सच्चाई। एक जबरदस्त लड़ाई होती है। बलदेव एक एक करके राणा तुंगा के आदमियों को गिराता है। राणा तुंगा खुद बलदेव के सामने आता है। दोनों के बीच खूनी टकराव होता है, लेकिन आखिर में बलदेव जीत जाता है। राणा तुंगा को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। नया सवेरा। राणा तुंगा के गिरने के बाद गांव में एक नया सवेरा होता है। लोग खुश हैं, आजादी महसूस कर रहे हैं। एसआई विजया लक्ष्मी बलदेव का धन्यवाद करती है। बलदेव कहता है, यह गांव अब तुम सबका है। इंसाफ तभी जिंदा रहेगा जब तुम सब मिलकर उसे बचाओगे। बलदेव वापस अपनी जिंदगी की ओर चला जाता है, लेकिन उसकी कहानी हर किसी के दिल में बस जाती है। गांव के बच्चे उसे हीरो मानते हैं और लोग उसकी मिसाल देते हैं। कहानी का संदेश जाट सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि एक संदेश है कि जब तक हम खुद अपने हक के लिए नहीं लड़ते, तब तक जुल्म जीतता रहेगा। बलदेव प्रताप सिंह यानी जाट एक मिसाल है उन सभी लोगों के लिए जो सिस्टम से लड़ने की हिम्मत रखते हैं। फिल्म के कुछ डायलॉग। इंसाफ की लड़ाई में कभी हार नहीं होती, सिर्फ वक्त लगता है। जाट सिर्फ एक जात नहीं, एक सोच है, जुल्म के खिलाफ खड़े होने की सोच। जब तक एक भी इंसान डर के साथ जीता है, तब तक आजादी अधूरी है। मैं आर्मी में था, अब भी हूं। फर्क सिर्फ इतना है, पहले यूनिफॉर्म थी, अब सिर्फ हिम्मत है। एंडिंग। जाट की कहानी एक शानदार एक्शन, इमोशन और प्रेरणा से भरी हुई है। सनी देओल का दमदार परफॉर्मेंस, रणदीप हुड्डा का खतरनाक विलन और एक मजबूत मैसेज, ये फिल्म आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आपको एक्शन, ड्रामा और एक सच्चे हीरो की कहानी पसंद है, तो जाट आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो दोस्तों, ये थी जाट की कहानी। आपको कैसी लगी? कमेंट में 10 में से रेटिंग जरूर देना। लाइक करो अगर रिव्यू सही लगा और सब्सक्राइब कर लेना भाई। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।